हेलो एवरीवन, एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि इंडिया की एक होम ग्रोन वेब ब्राउज़र की कंपटीशन हो रही थी, तो उसका रिजल्ट आया है। तो उस कंपटीशन में कौन जीता है, कैसे जीता है, क्या क्या रूल्स था, क्या कंप्लाई करना था, क्या क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का रूल्स था, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एडुगोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप मेरे हिसाब से या फिर अपने टाइम के हिसाब से भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको एडुगोल्ड की वेबसाइट पे जाना है एंड आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड मेरा नाम शरण्या खंडा आपको चॉइस करना है। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो आप अपने हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक एंड बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। दैट्स इट, वेरी इजी। इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड प्रॉपर तरीके से सेशन को ज्वाइन करके मेरे साथ मेंटरशिप को अवेल करते रहिए। तो अब आते हैं, न्यूज़ क्या था। न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन था वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज, इसका विनर को घोषित किया है। तो ये इनिशिएटिव किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेईटी के अंदर था। इसको आपको याद रखना है। ये क्यों किया गया था? डिज़ाइन टू प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स डिजिटल सेल्फ रिलायंस। तो अभी तक हम सेल्फ रिलायंस के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देख रहे थे, डिफेंस इंडस्ट्री को देख रहे थे। तो अब क्या है, डिजिटल सेल्फ रिलायंस की भी बात हो रही है। तो इसका रीज़न क्या था, ये क्यों करना चाहते थे? टू क्रिएट ए सिक्योर होम ग्रोन वेब ब्राउज़र टेलर्ड फॉर इंडियन यूजर्स एंड कंप्लाइंट विथ नेशनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो जो इंडियन यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा, यूज़र फ्रेंडली होगी इंडियन यूज़र का, एंड हमारी इंडिया की जो नेशनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके साथ ये कंप्लाई करेगा। तो ये था रीज़न। अब इसका रिजल्ट क्या आया? जोहो नाम का जो कंपनी था उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, टीम पिंग को सेकंड प्राइज एंड टीम अजना, इसका जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम है भारत वेब नेविगेटर। तो ये तीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। तो मोर देन 400 ऐसे स्टार्टअप्स था या फिर ग्रुप्स थे जो इसमें ज्वाइन किए थे एंड फाइनली 3 हमारी विनर का नाम आ चुका है। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट का एम क्या है? तो गवर्नमेंट की एक ब्रॉडर विजन है प्रोडक्ट नेशन से सर्विस नेशन तक बनने का। तो ये जो सेल्फ रिलायंस हो रही थी, ये सेल्फ रिलायंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे या फिर प्रोडक्ट इंडस्ट्री पे नहीं है, ये नेक्स्ट डिजिटल सेल्फ रिलायंस तक भी जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की ये विजन है, इसको आपको याद रखना है। इनोवेशन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे चेंज करना है, ये एक रीज़न है। एंड डिजिटल इंडिया की जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम्पिटिटिव करना, क्योंकि ये जो 400+ ग्रुप्स ज्वाइन किए थे तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी एरिया में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देन एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, उनकी डेटा जो है वो सुरक्षित रहे एंड स्केलेबल, जो मार्केट लेवल पे हम स्केल कर पाए। ओके, तो कंपटीशन का गोल क्या क्या था? कंपटीशन गोल को समझने से पहले अभी की सिचुएशन को एक बार देख लेते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जितने भी वेब ब्राउज़र हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ों को सर्च करने के लिए, इसे सर्च इंजन कहते हैं। तो एंड्रॉयड में गूगल क्रोम यूज़ होता है, साफारी यूज़ होता है एप्पल में, एंड माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, उन सब में माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ होता है। ओके, तो इन तीनों की टोटल मार्केट शेयर जो है ये 89.62% है। अब
ये तीनों ही कंपनीज यूएस बेस्ड है। ये है तो मल्टीनेशनल कंपनी, बट इनके डेटा कहाँ पे स्टोर होते हैं? इन द यूएसए। तो अगर कभी यूएस गवर्नमेंट अपना रूल चेंज करता है डेटा प्रोटेक्शन को लेके, तो इंडियन सिटीजन्स की जितने भी डेटा है, जो भी है, वो सब कहाँ रहेगा? यूएस गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। अब डेटा कैसे यूज़ होता है? मान लीजिए कि आप अपना फ़ोन यूज़ करके अपना हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात किया है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को दिया है, और आपको कोई ऐसा डिजीज़ है जिसके लिए ज़्यादा पैसे लग सकता है, बट अब कोई अगर यूएसए का कंपनी वो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से, उसके पास अगर डेटा है कि आपको ये डिजीज़ है, आपको इस तरीके का मेडिसिन चाहिए, इस तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए, स्पेसिफिक तरह की, तो वो अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आपके लिए चेंज कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक फंडिंग उसको करना है वो ना करना पड़े। बेसिकली एवरीथिंग इज प्रॉफिट फॉर देम। तो डेटा इस तरीके से काम हो सकता है। एंड इवन आरोग्य सेतु का जो डेटा लीक हुआ था वो भी एक मेजर कंसर्न था उस टाइम पे। ओके, तो ये जो डेटा शेयरिंग है ये कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन कंट्रीज लॉ। तो डेटा सिक्योरिटी को एनहेंस करना विथ यूजर डेटा केप्ट विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। इंडिया में जितने भी सोशल मीडिया है वो सबका अभी रिसेंटली जो एक्स है उसके साथ भी गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। वो उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया का फर्म स्टैंड है, हमारे सिटीजन्स की जितने भी डेटा है ये कंट्री के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो कंट्री के बॉर्डर के अंदर डेटा स्टोर करना एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का कंट्रोल रखना, ये फर्स्ट गोल है। सेकेंड वन इज इंडिया की जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके साथ कंप्लाई करना, इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड एडहेरेंस टू द हाइस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तो अभी तक के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिंजेंट अगर कोई लॉ है तो यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर लॉ है। ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर लॉ है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभार पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया की जो अभी पीडीपी बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये अभी तक लॉ पे चेंज नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट आईटी मिनिस्ट्री का जितने भी लॉज है उसके साथ इंडिया की जो होम ग्रोन वेब ब्राउज़र है उसको कंप्लाई करना है। ऑल डेटा जनरेटेड बाय द सिटीजन्स विल रिमेन इन इंडिया एनहेंसिंग डिजिटल सॉवरेनिटी। तो अगर नाउ हमने अभी तक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात की थी, जहाँ पे विद इन इंडियाज बॉर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्राइम अथॉरिटी। तो अब डिजिटल सिक्योरिटी की भी बात हो रही है, जो सिर्फ फिजिकल कंडीशन में था वो आप डिजिटल स्पेस में भी जाने वाला है। एंड देन जो ब्राउज़र है वो हर एक प्लेटफॉर्म में कंपैटिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग iOS, विंडोज़, एंड्रॉयड, और ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी हो, सारे डिवाइस में वो अवेलेबल हो। इसके साथ साथ और भी एक क्राइटेरिया था जो है कि जितने भी वेब ब्राउज़र है वो इंडिया की हर एक ऑफिशियल लैंग्वेज पे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज यूज़ होती है। तो ये सारा गोल था। ओके, तो अब इस गोल तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? तो सबसे पहले तो चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, ये एंड्रॉयड डिवाइस पे, ये एप्पल्स के डिवाइस पे एंड ये माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइस पे इन बिल्ड आता है। ओके, तो अब अगर किसी सिचुएशन पे इंडिया और यूएस के बीच में कभी भी कोई फॉल आउट होता है एंड
यूएस की गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से चेंज होता है कि गूगल को या फिर सफारी को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को इंडिया में बैन कर दिया जाए। हुआ था ना जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में मैकडोनाल्ड्स और बाकी जितने भी रशियन कंपनीज था वो वहाँ पे बैन हो गया था, या फिर यूएसए ने सैंक्शन लगाया था ईरान के ऊपर। तो ऐसे कभी भी इंडिया के ऊपर भी हो सकता है। तो क्या इन दैट कंडीशन इंडियन जो यूज़र्स है वो सर्च करना बंद कर देंगे या फिर इंटरनेट को यूज़ करना बंद कर देंगे? बट ये आते हैं इनबिल्ट डिवाइसेस पे। तो इंडिया के लिए एक अपना होम ग्रोन वेब ब्राउज़र होनी चाहिए, ओके। बट उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी होगी, क्योंकि जो इंडियन यूज़र्स है, जो हमारी तरह की यूज़र्स है, हम लोग नॉर्मली गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं या फिर सफारी यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर में या फिर एप्पल स्टोर में जाके अपना जो वेब ब्राउज़र है उसको डाउनलोड करते हैं। बट पहले जैसे जीपीएस इंडिया में इनबिल्ट सेटअप में आता था, अब नाविक भी आ रहा है। तो कभी ना कभी ये सिचुएशन चेंज होगी, एंड दैट इज ऑलवेज बेस्ट फॉर अस। नेक्स्ट है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टोटल मार्केट शेयर जो है 89.62% है। तो अब क्या है कि जैसे एक सिमिलर सिचुएशन है चाइना में। चाइना जितने भी सोशल मीडिया ऐप है या फिर जो भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं उन सबके एक ऑल्टरनेटिव है। चाइना व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, बट उसके लिए वेबो है। बट इवन इन दैट केस चाइना में सबसे ज़्यादा यूज्ड जो वेब ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम ही है। तो बेसिकली ये जो 3 कंपनीज है इसकी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। थर्ड है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो जितने भी हम यूज़ करते हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च बहुत ज़्यादा होनी पड़ती है, तो उसके वजह से फंडिंग की ज़रूरत पड़ता है। क्या इंडियन स्टार्टअप्स उतना फंडिंग एक्वायर कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फोर्थ चैलेंज जो बहुत ही डेट्रीमेंटल है वो ये है कि दीज आर मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज। तो अगर कोई भी रीजनल कंपनी है वो स्केलेबल होना चाहते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, ये कंपनीज बाई आउट कर लेते हैं उसको, मतलब खरीद लेते हैं। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम को खरीद लिया, एंड टोटल कंडीशन में ये मेटा एक वेब स्पेस बन गया है, ओके। तो जो ह्यूज कंपनीज है, मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज है, दे कैन बाई आउट योर कंपनी। तो गवर्नमेंट की जो एम है फॉर द स्केलेबिलिटी ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो है, बट येस जैसे इंडियन डिवाइसेस में अब नाविक आने लगा है। आई होप नाविक के बारे में आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो जाके मेरी जो नाविक की वीडियो है IRNSS, इसकी भी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। तो अब देखते हैं ये जो कंपटीशन हो रहा था उसके लिए चैलेंज क्या क्या दिया गया था। ए डेडिकेटेड ट्रस्ट स्टोर विथ CCA इंडिया रूट सर्टिफिकेट। तो ये क्या CCA इंडिया क्या करता है, ये सर्टिफिकेशन देते हैं जो लाइसेंसिंग होनी चाहिए। कोई भी ऐप के लिए एक लाइसेंस होता है, तो वो लाइसेंसिंग होनी चाहिए। डिजिटल साइनिंग विथ ब्राउज़र, तो ब्राउज़र को आप डिजिटल यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब जो बच्चे उसे यूज़ कर पाए, क्योंकि इनोवेशन के लिए या फिर कोई भी आप अभी अगर स्टडी हो रही है, किसी को पढ़ाई करना है, तो बच्चे अब डायरेक्टली इंटरनेट से ही पढ़ते हैं। तो चाइल्ड फ्रेंडली ब्राउजिंग होनी चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं, उसके पास क्या नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, उसके ऊपर पेरेंट का कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि कोई अंडर एज एब्यूज़ ना हो। कोई भी ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके साथ कांटेक्ट ना कर पाए। तो डिफरेंट जो डार्क वेब की प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर पेरेंट का कंट्रोल रहे। इंडिया की जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके साथ कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए।
अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, हर एक लैंग्वेज पे ये अवेलेबल होनी चाहिए। वेब 3 सपोर्ट, जो काटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती है, लेटेस्ट वेब इंजिन्स होते हैं, उसके वो सपोर्ट करना चाहिए। एंड द कटिंग एज ब्राउजर कैपेबिलिटीज़, तो न्यू जो कैपेबिलिटीज़ है, जैसे AI सपोर्ट है, जैसे गूगल में अभी जेमिनाई इनबिल्ड आता है, जेमिनाई का जो फर्स्ट वर्जन है वो इनबिल्ड आ रहा है, तो वैसे ही सिमिलरली जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो ब्राउज करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। सो दीज आर सम बेसिक 7 ऐसा चैलेंजेस था जो कंपटीशन में दिए गए थे, एंड उसी के बाद ये 400 टीम में से 3 टीम को चूज किया गया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना था। ये जो जोहो, पिंग, भारत नेविगेटर, ये जितने भी नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए ये होम ग्रोन ब्राउज़र ज़रूरी है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको इससे भी रिलेटेड और भी मेंटरशिप चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से एडुबोल्ट के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और सेशन को ज्वाइन कीजिए। आपको अगर और मेंटर्स के बारे में एंड सेशंस के बारे में डिटेल्स में जानना है तो एडुबोल्ट IAS की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्रिपरेशन एट ईज। यहाँ पे UPSC के साथ साथ 1 डे एग्जाम्स को भी लेकर मैं हेल्प करती रहती हूँ। आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS।